मॉर्निंग, या विद राहुल शर्मा, योर फ्रेंड एंड गाइड। और हाँ, आज की क्लास को शुरू करने का सिर्फ और सिर्फ एक मोटो था कि उन सब स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाह रहा हूं जो ये सोच रहे थे, बहुत टाइम से बोल रहे थे कि सर कब वो वीडियो आएगी जहां बताओगे कि जो लोग काम कर रहे हैं और पार्ट टाइम बीएड कर रहे हैं, सीरियसली बीएड की डिग्री तो रेगुलर की लेंगे, लेकिन सर हमारे पास टाइम नहीं है बीएड के लिए पढ़ने का, वो बीएड को कैसे क्रैक करें, वो बीएड को कैसे वर्कआउट करें कि हम मैक्सिमम नंबर ले पाए। तो यहाँ पे बीएड को जानना जरूरी है कि बीएड है कि एक्चुअली किस लिए बीएड की जाती है, उसके रीजंस क्या होते हैं और कौन से कॉन्सेप्ट्स हमें पता होना चाहिए कि हम बीएड में अगर ये चीजें ध्यान रखेंगे वी विल गोइंग टू स्कोर मैक्सिमम। तो पहले क्लियर करता हूं, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं डिटेल को बताने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां सब्सक्राइब करने का आपको एग्जाम के टाइम पे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। अगर ज्यादा जानना हो तो प्रीवियस ईयर सब्सक्राइबर उनसे पूछ सकते हैं कि यहां सब्सक्राइब करने के क्या क्या बेनिफिट है। बाद में बोलना कि सर आपने बताया नहीं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्लास को शुरू करते ही कॉन्सेप्ट दिमाग में आता है, वो दिमाग में आता है कि सर क्या स्ट्रेटजी फॉलो की जाए कि हम बीएड में मैक्सिमम नंबर लेके आए। बीएड में मैक्सिमम नंबर लाने हैं तो क्या क्या चीजें हमें ऑन टिप आनी चाहिए और हम कैसे मैक्सिमम नंबर लेके आएंगे। वो मैक्सिमम नंबर लाने के लिए स्ट्रेटजी फॉलो प्लान कहां से शुरू होगा। लेट्स स्टार्ट द क्लास। फर्स्ट थिंग जो आपको जाननी है, आप किस यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं। पहले तो ये जानो यार कौन सी यूनिवर्सिटी है जहां से आप बीएड कर रहे हैं। सर इज दैट सीआरएसयू? नहीं सर, कुरुक्षेत्र। अरे सर एमडी यूनिवर्सिटी है। सर चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं। सर यूपी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। सर मगध यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। अरे सर किसी भी यूनिवर्सिटी से कर लो। सीरियसली बीइंग अ नॉर्थ इंडियन, मेरे दिमाग में यूनिवर्सिटीज पहले आती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि साउथ इंडियन यूनिवर्सिटीज जो कि बीएड करवानी है दोज आर नॉट कैपेबल। सीरियस दे आर कैपेबल एंड प्रोवाइडिंग द सेम थिंग्स। How you people can get maximum marks? The basic thing that how we can get maximum number in BEd while you're not taking the regular classes, and we have just a really short span of time to crack exams. Sir, concept को clear करने के लिए पहले तो step by step चलना है। The first thing step by step. Sir, step by step क्या होता है? सबसे पहले आप जानेंगे अपने कोर्स के बारे में। नो अबाउट द कोर्स। सीरियसली नो अबाउट द कोर्स। कोर्स के बारे में नॉलेज ही नहीं है, आप नंबर कहां से लेंगे। सर जो आपने स्टडीज की ग्रेजुएशन तक, उससे कोई लेना नहीं है बीएड का। सीरियसली कोई लेना देना नहीं है। Those who have worked out really their graduation, जिनको लगता है हमने फर्स्ट ग्रेजुएशन की हम बीएड बड़े इजीली कर लेंगे, सॉरी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी है 11th 12th में, उनको यहाँ डेफिनेटली बेनिफिट होने वाला है। या अगर किसी का बैकग्राउंड साइकोलॉजिकल ऑनर्स क्या है तो वो सीरियसली यहां बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि सर पूरी बीएड साइकोलॉजी पे बेस्ड है, जहां पे एक आदमी एजुकेशन क्यों करता है, एजुकेशन क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट क्या है, उसके बेसिस क्या है, किन नॉर्म्स को क्लियर करना है। वो इस वीडियो के साथ साथ एक चीज और बताता हूं, जो लोग वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से कि जून अटेम्प्ट की वीडियोस आ रही है, तो गाइस इट्स योर टाइम नाउ। अब आपकी वीडियोस मिल जाएंगी। वो वीडियो के बाद आप लोग मुझे अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि सर ये टॉपिक हमें क्लियर नहीं, इनकी वीडियो चाहिए। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक दैट वीडियोस। वापस आते हैं क्लास पे। नो योर कोर्स, पहली चीज अपने कोर्स की मानो। सर उसके बाद नो योर यूनिवर्सिटी। सर अपनी यूनिवर्सिटी को भी जानो। सर ये क्या बात है अपनी यूनिवर्सिटी जानो। सर हर यूनिवर्सिटी का रिजल्ट वेरी करता है। सीरियसली मैंने कहा कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं बहुत अच्छे नंबर देती हैं। सीरियसली अगर आप रेगुलर कर रहे हैं, सीरियसली अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो आपका नंबर बहुत अच्छा होना है। लेकिन अगर आपने डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी पकड़ी है कोई जिसमें आप डमी ले रहे हैं रेगुलर की, तो वहां नंबरों में थोड़ी इधर उधर हो सकते हैं। तो प्लीज अपनी यूनिवर्सिटी को जाने। एंड देन क्या करना है। सर सबसे पहली चीज इन दोनों को अगर छोड़ के, तो सबसे पहली चीज ये दो तो कंफर्म है कि आपको पता होना चाहिए। सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, यू गाइस हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स। सर प्रीवियस ईयर पेपर निकालो, उनको स्टडी करो, उनको एनालाइज करो। दिस व्हाट यू गाइस हैव टू डू। जिन लोगों को लगता है कि प्रीवियस ईयर के पेपर बेकार होते हैं, कोई फायदा नहीं होता, तो मैं पहले क्लियर करता हूं, सपने से जाग जाओ बॉस। ये पेपर जो बनते हैं ये यूनिवर्सिटीज उन्हीं क्वेश्चंस को लेके रिपीट करती है, चाहे थोड़ा इधर थोड़ा उधर फ्लक्चुएशन डाल के।
तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को वर्कआउट करना है। सर लेकिन कोर्स चेंज होता तो उसके लिए टेंशन मत लो, लास्ट के टाइम पे मैं वीडियोस डालता हूं आपको कि कौन सी वीडियो किस क्वेश्चन पेपर के लिए है, जिसमें मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डालता हूं, आप उनको देखो, यू विल गेट योर आंसर्स ओवर देयर। सारे सॉल्यूशन वहां मिलने वाले हैं आपको, सारे के सारे। तो वहां आप क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जो जल्दी आपको मिल जाएंगे। मार्च खत्म होने वाला है, अप्रैल फर्स्ट वीक तक आपको सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर किसी को लगता है कि सर हमारी यूनिवर्सिटी का तो आपने डाला नहीं, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें, नहीं तो मेरा नंबर वहां दिया जो व्हाट्सएप पे है। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर टू। वहां पे भी आप अपने डाउट्स मुझे बता सकते हैं, आई ट्राई टू सॉल्व देम। तो स्टेप 1 नो योर कोर्स, स्टेप 2 नो योर यूनिवर्सिटी, स्टेप 3 वर्कआउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वर्कआउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले सालों के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको लोड करना है। तो आपने कहा नेक्स्ट आ गया workout previous year questions. So 1 2 3 workout previous year questions. So then come up to the basics. So सीरीज से सबसे मोस्ट चीज बात है अब है कोर्स को डिटेल में आना, मतलब पेपर वाइज, मतलब सब्जेक्ट वाइज। अब सब्जेक्ट की नॉलेज, सीरियसली नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। सर नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट को पहले क्लियर करता हूं, ये यूनिवर्सिटी को जानना और कोर्स को जानना नहीं है, ये उस सब्जेक्ट को समझना। इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट है उसको जानो, परफेक्टली समझो है क्या। इज द चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट इन कोर्स, इज द कंटेम्परेरी एजुकेशन इन इंडिया इज इन योर कोर्स, is that the policies, the certain policies are your course, assessment, learning, curriculum, क्या ये कोर्स पे है? अगर ये है तो उससे रिलेटेड सारी डिटेल इकट्ठी करो और उसके लिए काम करना शुरू करो। इट्स अ हाई टाइम, इट्स अ हाई टाइम व्हेन यू पीपल नीड टू स्टार्ट अप। अब आप शुरू करें, ये क्वेश्चंस हैं, उसके लिए क्या करना है? कहते हैं स्टार्ट मेकिंग नोट सब्जेक्ट और पेपर वाइज। सीरियसली जरूरी है। अब आप लोग नोट्स बनाना शुरू कर देंगे, इधर सब्जेक्ट और इधर पेपर वाइज आप लोग नोट्स बनाना शुरू कर देंगे, उन नोट्स के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। दोबारा से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। हमने बोला सर यहाँ पे नोट्स बनाने कैसे बनाना है, स्टार्ट मेकिंग नोट्स और सब्जेक्ट और पेपर वाइज। सर ये नोट्स कैसे बनते हैं, इसके लिए मैंने वीडियो डाली हुई ऑलरेडी, इसलिए बोला कि अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप एक्सेस कर पाएंगे बीएड की वीडियोस को। चाहे आप इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड करें, आपको सॉल्यूशन यहां मिलने वाले हैं। तो ये जरूरी है। तो सर क्या सॉल्यूशंस के बाद जो आप पेपर दोगे, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे उनके आंसर्स भी दोगे? तो हाँ, उन आंसर्स के लिए मैंने सबके लिए पीडीएफ फॉर्म में नोट्स बना रखे हैं जो आप इजीली ग्रैब कर सकते हैं। सीरियसली उसके लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर जाना होगा, वहां डिटेल मांगनी होगी, डिटेल के साथ मैं आपको दे दूंगा। यू हैव टू पे फॉर द नोट्स, आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो ये है स्ट्रेटेजी नोट्स देने की। लेकिन सर अभी तो आपने क्लास शुरू की थी उन लोगों के लिए जो बेचारे टाइम नहीं दे पा रहे, जिनके पास टाइम कम है और उनको पेपर क्रैक करना है अच्छे नंबर से। तो मैंने कहा 3 चीजों निकालो यार अपने फ्री टाइम में। वीकेंड तो वो होगा आपके पास, उस वीकेंड में अपने कोर्स के बारे में नॉलेज इकट्ठी करो, उस यूनिवर्सिटीज के बारे में नॉलेज इकट्ठी करो जो आपकी है। यूनिवर्सिटी मैं फिर बताता हूं मैंने क्यों बोला, क्योंकि यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटी से अलग होती है, उसका पैटर्न और पेपर अलग होता है। देन मैंने आपको बोला प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालाइज करेंगे, प्रीवियस पेपर क्या है, कैसे अपलोड करना है। देन यू नीड टू स्टार्ट मेकिंग नोट्स, सर नोट्स बनाने हैं। अब थोड़ा मैं आपके बैकग्राउंड पे आता हूं, आपको असाइनमेंट भी जमा कराने होंगे, सीरियसली कराने होंगे, वो जो आपने कॉपी पेस्ट किए होंगे। तो अगर कॉपी पेस्ट किए ना, अगर बनाएंगे तो प्लीज उसकी एक फोटो कॉपी लेके अपने पास रखो। उस असाइनमेंट को 2 से 4 बार रीड मार लो यार,
यू विल गोइंग टू गेट ग्रेट नॉलेज, सीरीज एक बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। और अगर बीएड में फर्स्ट टाइम के पेपर देने वाले हो तो लेसन प्लान को अच्छे से समझो। सर लेसन प्लान क्या होता है, माइक्रो और मैक्रो लेसन प्लान आने चाहिए, पेपर में आता है। सर पेडागोगी का क्वेश्चन आता है, कंफर्म है, वेदर योर सब्जेक्ट इज कुछ भी हो, कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, आपको पेडागोगी आनी चाहिए। सर आपको एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। सर कोठारी कमीशन है, मैकले मिनट सीरियसली आपको ऑन टिप आने चाहिए। सेकेंडरी एजुकेशन क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, प्लीज उसको करना ना भूलें। तो ये मैं आपको सिर्फ एक ट्रिक बता रहा हूं कि इन क्वेश्चन को मैं दिमाग में लेके चलता हूं कि ये पेपर में आने, और ऐसे वो सारे क्वेश्चन जो दिमाग में आते हैं मैं आपसे शेयर करता रहता हूं अपने वीडियोस में। तो उन वीडियोस को देखना ना भूलें, क्योंकि उन वीडियोस में मैं आंसर्स भी बताता हूं। अगर आपको लगता है कि सर ने क्वेश्चन बोले तो उन क्वेश्चन के आंसर भी मेरे चैनल पे आपको मिलेंगे, आप वो सारे आंसर देख सकते हैं। और जब आप आंसर देख लेते हैं साथ में नोट्स बनाएं। हाँ कई बार कुछ बेसिक छोटी छोटी मिस्टेक्स मेरे से भी हो जाती है, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेसिंग। किसी भी चीज को करने का काम है, गलती होगी तभी आदमी ठीक कर पाएगा। तो वहां आपको ध्यान रखना है कि सर ये चीज बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं गलती होगी, उस चीज को वर्कआउट करना है। यहां जरूरी है कि आप पेपर की प्रिपरेशन करें, प्रिपरेशन शुरू करें। सर टाइम कम है तो इसलिए मैंने कहा ज्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ मेरे चैनल के थ्रू नोट्स को प्रिपेयर करो, करने के बाद उन पे आइडलाइज फंक्शनिंग शुरू कर दो। अब हम कैसे प्रिपरेशन करते हैं, मेरे को अगर इस क्लास का सम अप देना हो तो मैं कैसे करूंगा, पहला मैं उस यूनिवर्सिटी के बारे में जानूंगा जहां मैं बीएड कर रहा हूं, सेकेंडली मैं कोर्स कंटेंट को पूरा क्लियर करूंगा, थर्ड मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स की बात करूंगा, उनको क्लियर करूंगा, देन मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो, आपकी वीडियो क्लास से बुलाने से देखने नहीं भूलूंगा, उन क्वेश्चंस के आंसर्स प्रिपेयर करने। रियली यू गाइस नीड टू प्रिपेयर द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चंस। और अगर कोई दिक्कत आती है या किसी तरह की कोई भी आपको लगता है कि सर को सजेशन देते हैं सर ये नहीं ये करो, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें। आप किसी भी यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हो, डजंट मैटर, इंडिया में कोई भी यूनिवर्सिटी है, अगर आप उस यूनिवर्सिटी में हो, किसी टॉपिक में आपको इश्यू है, समझ नहीं आ रहा, तो रियली मैं यहां हूं आपकी हेल्प करने के लिए। आई ट्राई टू सॉल्व एज सून एज पॉसिबल। आप कमेंट बॉक्स में आए, वहां कमेंट करें, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। Till then, keep watching, share, like and subscribe if you think it's worth to watch and share। और कुछ काम आ रही है वीडियो तो लोगों को बताएं कि यार ये यहां से देखें और आगे बढ़ पाए। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ जिसमें आपके क्वेश्चन बैंक लेके आना हो, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर ईच एंड एवरी पेपर।